हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला नंबर क्वेश्चन है 35% को साधारण भिन्न में बदलो। इसे क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, कितना है 35%, इस परसेंट को हटा दूंगा और इसके बट्टे में क्या लगा दूंगा? 100 लगा दूंगा। अब इसमें काटूंगा 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। कितना हो गया? 7/20। ये जो क्या है, ये साधारण भिन्न में बदल गया। साधारण भिन्न में क्या हो गया? बदल गया। भिन्न क्या होता है? भिन्न जो होता है वो बटे के रूप में लिखा जाता है P/Q। अब P और Q क्या है? दोनों क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा? पूर्णांक। पूर्णांक रहेगा। अब पूर्णांक का क्या मतलब होता है? पूर्णांक किसे बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इधर कितना तक आएगा? -1, -2, -3, -4। ये भी अनंत तक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे 1/2 क्या है? ये भिन्न है। उसी के रूप में क्या ये बदल गया है? भिन्न में बदल गया साधारण भिन्न में। ये लो, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसको क्या में बदलना है? बीस % को दशमलव भिन्न में बदलना है। पहले इसको भिन्न में बदलो। 20%। इसको पहले भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे परसेंट को हटाएंगे, इसके बट्टे में 100 रख देंगे। कट गया। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजा 10 हो गया। अब इसको आगे देंगे, दशमलव में बदलना है तो 1 को किसी भाग देंगे? 5 से देंगे तो कितना? 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 लग जाएगा, 5 दूना के 10। कितना आ गया? 0.2। इतना आ गया। यहाँ पे क्या होता है? जो परसेंट का जो मतलब होता है वो कितना होता है? 1/100। कितना होता है? 1/100। परसेंट जो है, परसेंट क्या होता है? एक ऐसा भिन्न है, एक ऐसा भिन्न है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। जैसे क्या बोलते हैं? P/Q। हम इसको क्या बोलेंगे? अंश। इसको क्या बोलेंगे? Q को हर। तो इसका जो हर जो जिसका 100 होता है वो परसेंट होता है। जैसे 1/100, ये क्या है? परसेंट है। इसके बराबर क्या लिखते हैं? इस परसेंट के बराबर कितना लिखते हैं? 1/100। इसलिए यहाँ 20% जब इसको जब लिखा था ना, 20, जैसे परसेंट को हटाया 1/100 लिख दिया तो कितना हो गया? 20/100।
ठीक है, इसका आंसर आ गया है 20% वाला। कितना आया है? 0.2। अगला क्वेश्चन में आते हैं। 10/200 को क्या बदलना है? परसेंट में बदलना है। इस 10/2 को क्या करना है? परसेंट में बदलना है। 10/200 इसे क्या में बदलना है? परसेंट में बदलना है। इसका पूछने का मतलब है ये टोटल कितना है? 100%। ये कितना परसेंट है? इस 100% ये वाला है, और इसको पूछ रहा है भाई कितना परसेंट होगा इसकी तुलना में। अगर यहाँ पे मैं कितना रहता? 100 रहता, ऊपर में कितना रहता? 20 रहता। अब पूछता कि भाई 100 का 20 कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? 20% है। या सीधा 100 से गुणा कर दो, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 पंचे 5 दूना कितना आ गया? 20% आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ये जो नीचे वाला रहता है ना, ये 100% रहता है खुद में। कितना में आता है? 100%। भाई 100% एक खुद में है। कौन सा है? ये जो 100 है नीचे वाला। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? जब इधर जाएगा तो 100 जो नीचे आ जाएगा तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू है 1। तो इस 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 का कितना हो जाएगा वैल्यू? 20 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को 10 बटा सीधा गुणा कर दीजिएगा 100 से, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। 100 दूना 2 पंजा कितना हो गया? 5%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक 150 का कितना परसेंट 30 है? 150 का कितना परसेंट 30 है? अगर मैं मानता यहाँ पे 100 लिख देता, यहाँ पे 10 लिख देता। अब मैं पूछता कि 100 का कितना परसेंट क्या है? 10 है। तो भाई कितना परसेंट है? भाई 10% ही होगा। मैं बोल रहा हूँ कि 100 का ये जो 10 है ये कितना परसेंट है? 10% है। अब इस 100 मैं मान लेता हूँ इसका जो 10% कितना निकलेगा? भाई 10 निकलेगा 10% इसका। और ये जो 10 है ये बराबर है, बराबर है। चलिए, मेरे को पता था कि 10% है ये वास्तव में, इसलिए मैं यहाँ क्या कर दिया? 10 कर दिया। अब इस क्वेश्चन में जब मेरे को पता नहीं है तो मैं कैसे करूँगा? मान लेता हूँ 150 का p% कितना है? 30 है। अपने को p का मान निकालना है। यहाँ तक हमें डायरेक्ट सीधा रख दिया था। यहाँ पे क्या निकालना है? मेरे को p का मान निकालना है। ठीक, p का मान निकालना है। इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 150p। और नीचे कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना होगा? 30।
बराबर से जब इस पारे जाएगा इस 100, तो ये क्या है, इससे भाग में, इसे आके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और ये जो है गुणा में है, इधर आने के बाद इनके क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 150 नीचे आ जाएगा, 30 पंजे में जाएगा। अब 5 दूना कितना हो गया, P बराबर क्या हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। यानी कि 150 का जो 30 है वो कितना परसेंट है, यानी 150 का जो 30 है वो कितना परसेंट है, 20% है। मैं 20% आ गया आंसर। और जब 150 का 20% निकालोगे तो 30 ही आंसर आएगा। 20 पंछे 100, 5 दिया 15, कितना आ गया, 30 आ गया। आंसर इधर भी 30 है, भाई इधर भी 30 आ रहा है, हल कर रहे हैं तो ये हो गया। फिर सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया, 3 किलोग्राम का कितना परसेंट 12 ग्राम में बोल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 किलोग्राम 3 किलोग्राम का पे कितना परसेंट 12 ग्राम है। मान लेता हूँ P परसेंट क्या है, 12 ग्राम है। P परसेंट क्या है, 12 ग्राम है। तो मान लेता हूँ ये जो है ना, एक कंडीशन है, 1 किलोग्राम में है, ये जो है एक क्या में है, ग्राम में है। क्या है, ग्राम में है। तो इसको हम क्या करेंगे, किसी एक चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को एक चीज़ में करेंगे, एक चीज़ में करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम बन जाता है। 1 किलो बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। उसी प्रकार 3 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम। भैया 3000 ग्राम, मान लेता हूँ 3000 ग्राम का P परसेंट ही, यहाँ परसेंट लगाया, परसेंट घटाया तो नीचे में क्या लग गया, 100 लग गया। 12 ग्राम है। ये जो 12 ग्राम है और 3000 का जो P परसेंट निकालूंगा वो क्या है, सेम है, बराबर है, इसीलिए मैं बराबर लिखा हूँ। ठीक, आपने को P का मान चाहिए, भाग में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये गुणा में हो गया। ये जो आप आपस में क्या है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इनके साथ भाग में हो गया। इधर हो गया P, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 पंजा 30, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, 2/5। P बराबर कितना आ गया, P बराबर आपका आ गया 2/5%। यानी कि ये जो 12 ग्राम है, 3000 कितना है, 3 किलो का, ये जो 12 ग्राम है 3 किलो कितना है, 2/5%। जब 3000 ग्राम का 2/5% निकालोगे तो कितना आएगा, 12 ग्राम आएगा। यह परसेंट है, परसेंट घटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा, इससे काट दो, 5 छक्के 30 और 6 दूना 12, कितना आ गया, 12 ग्राम। बस आज के लिए इतना ही।